गोलीय दर्पण से प्रकाश किरणों का परावर्तन कैसे होता है इसको पढ़ेंगे इस वीडियो में। समतल दर्पण से परावर्तन हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। अब गोलीय दर्पण से प्रकाश किरणों का परावर्तन हम पढ़ेंगे। अब इसमें बात क्या है खास, देखिए ऐसा है, समतल दर्पण था, उसमें कहीं भी हम अभिलंब खींच सकते थे पूरे परावर्तक तल पर। अभिलंब हमेशा हर जगह लंब ही होता, लेकिन ये गोलीय दर्पण है, इसमें अभिलंब जो है वो अलग अलग बनेगा। तो इसलिए इसमें एक छोटा सा चित्र हम देख रहे हैं। जैसे ये अवतल दर्पण है, इधर पालिश है, यहां इसका ध्रुव है, यहां वक्रता केंद्र है और ये मुख्य अक्ष है, यहां फोकस बिंदु है। इतनी दूरियां और इतने बिंदु हमको ठीक से पहचानने होंगे। अब क्या, प्रकाश किरण इस पर आपतित होगी। प्रकाश किरण चाहे जैसे लाओ, परावर्तन के नियम गोलीय दर्पण में भी पूरी तरीके से लागू होंगे। परावर्तन के नियम जो हैं, जो समतल दर्पण में नियम लागू होते हैं परावर्तन के लिए, वही गोलीय दर्पण में भी नियम लागू होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। इसी नियम पर पूरा ये चित्र अब बनेगा। तो हम मान लो एक प्रकाश किरण ले आते हैं, क्या, समांतर। ठीक, ये प्रकाश किरण समांतर आई। आपतन बिंदु क्या हुआ, ए। ठीक, तो समतल दर्पण में भी हमने बताया था, देख लो इसका भी चित्र साथ साथ एक बना दे। ये समतल दर्पण है, ये प्रकाश किरण आपतित हुई, ए बी किरण हुई, बी आपतन बिंदु है, इसमें आपतन बिंदु ए है। अब यहां हम लोग क्या करते हैं, लंब खींचते हैं। इसके बाद ये बहुत जरूरी पॉइंट है, आपतित किरण आएगी, आपतन बिंदु पर आपतित होगी, वहीं हम फिर दूसरे नंबर पर जो काम करेंगे वो लंब खींचेंगे जैसे इसमें खींचे थे। अब यहां गोलीय दर्पण है, इसके लंब की बात समझो, थोड़ा सा रेखा गणित में विचार करो। ये वृत्त है, ये केंद्र है, तो ऐसे गोलाई गोलीय दर्पण में भी है। इसमें कहीं भी एक त्रिज्या खींच दो, ये लंब होती है। जिस बिंदु पर खींचे हो उसी बिंदु के लिए, अगर यहां हमको लंब खींचना है तो यहां त्रिज्या खींच दो। हर त्रिज्या परिधि पर जाके जिस बिंदु पर मिलेगी या जिस बिंदु पर मिलती है वहां के लिए वो लंब होती है। एक ही बिंदु के लिए त्रिज्या लंब है, ये त्रिज्या इस बिंदु के लिए लंब है, ये त्रिज्या इस बिंदु के लिए लंब है। तो गोलीय दर्पण में जिन जिन बिंदुओं पर अभिलंब खींचना होता है वहां त्रिज्या खींचो। अब आओ, इसमें क्या होने जा रहा है, ये वक्रता केंद्र है, समझो गोले का केंद्र है, ये गोले का केंद्र, इसी को तो वक्रता केंद्र कहा गया था। अब ये ए क्या है, परिधि का बिंदु है, गोलाई है, ये परिधि का बिंदु है। इसका मतलब अगर यहां त्रिज्या खींच दें तो क्या होगा, ये अभिलंब का काम करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से आपतन बिंदु पर जो रेखा खींची जाती है वही अभिलंब होती है, और एक तरीके से वही अगर वृत्त में बात करें तो वो त्रिज्या होती है। इसका मतलब इसमें भी त्रिज्याएं खींचते रहे, वो त्रिज्याएं जहां जाके परिधि पर मिलती हैं उस बिंदु पर लंब होती है। तो हमने बताया कि समतल दर्पण पहले आपतित किरण आई, आपतन बिंदु हमको मिल गया, कहां वो गिर रही है, इसमें प्रकाश किरण लाए, ए पर ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है, गिर रही है, ये क्या हुआ, आपतन बिंदु।
नंबर 2 पर हम अभिलंब ही खींचते हैं। तो यहाँ अभिलंब खींचने के लिए क्या त्रिज्या खींची जाएगी, अर्थात वक्रता केंद्र से रेखा आपतन बिंदु पर खींची जाएगी, यही हो जाएगा अभिलंब। ये हो गया अभिलंब, ठीक। सी ए ये हो गया अभिलंब। इसमें देखो अभिलंब बीएन है, इसमें सी ए है। आपतित किरण ए बी है, इसमें आपतित किरण ओ ए कर लो। चलो एक बिंदु ले लो, ओ ए है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभिलंब के एक साइड में आपतित किरण है, अब दूसरी साइड में क्या हुई थी, परावर्तित किरण गई थी। यहां भी सी ए अभिलंब है, इसलिए परावर्तन जब होगा जो परावर्तित किरण होगी अभिलंब के इस साइड में रहेगी, अभिलंब के इस साइड में या सी ए के नीचे एक तरीके से कह लो। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपतित किरण अभिलंब के एक ओर, परावर्तित किरण अभिलंब के दूसरी ओर होगी। वो यहां भी गोलीय दर्पण में भी बात लागू होती है। इसका मतलब क्या, आपतित किरण ओ ए अभिलंब सी ए के इधर है, तो परावर्तित किरण सी ए के इधर होगी। अब देखो मार्ग हमको मिल गया। अब यहां हम देखेंगे क्या, ये आपतन कोण, ये आपतन कोण इसमें है, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। इसका मतलब इसकी जो परावर्तित किरण आएगी अभिलंब की दूसरी साइड में, ध्यान दो नहीं तो आलेख समझ नहीं पाओगे कि प्रकाश किरण क्यों अंदर आ रही है, क्यों अंदर को मुड़ी, क्यों नहीं बाहर को मुड़ गई। तो हमने बार बार बताया था कि परावर्तन के नियम आपतन कोण परावर्तन कोण गोलीय दर्पण में भी लागू होंगे। और आपतित किरण अभिलंब के एक साइड होगी तो परावर्तित किरण अभिलंब के दूसरी साइड होगी। ये अभिलंब की दूसरी साइड हो रही है, तो यहाँ क्या होगी, इधर होगी। इसका मतलब ये प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अंदर की ओर ही मुड़ना है, इसको अंदर की ओर मुड़ना है, बाहर की ओर मुड़ना नहीं है। अब कोई कहेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई है, यहां आपतित हुई है, तो वो क्यों नहीं बाहर मुड़ी। उसका जवाब ये दोगे कि अगर हम किसी तरफ इसको मोड़ दें तो दोनों किरणें, आपतित किरणें और परावर्तित किरणें दोनों एक ही साइड में हो जा रही हैं अभिलंब के। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही साइड में हो रही है। परावर्तन की घटना में ऐसा होना संभव है, हमेशा आपतित किरण अभिलंब के इधर है तो परावर्तित किरण अभिलंब के इधर होगी, इसलिए इसको अंदर की ओर मुड़ना है, ठीक। अब ये मुड़ेगी तो आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाओ। ये इसका मार्ग हो गया। और ये क्या होती है, फोकस बिंदु से होकर जाती है। अब ये कहा जाए फोकस बिंदु से होकर जाती है तो ये कोई नियम नहीं है, नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। जैसे हम आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण यहां बनाएंगे उसका मार्ग फोकस से ही होकर जाता है। इस तरीके से ये हमको समांतर आने वाली प्रकाश किरण का मार्ग मिल गया। परावर्तन कोण आपतन कोण बराबर करने पर और दोनों किरणें अभिलंब के दोनों साइड में रखने पर दो ही बात ध्यान रखेंगे, दोनों किरणें आपतित और परावर्तित किरणें अभिलंब के दोनों तरफ होंगी। यहां लिख दो, आपतित किरण व परावर्तित किरण दोनों अभिलंब के दोनों तरफ होती
है, एक साइड में ना होकर के अभिलंब के दोनों तरफ, एक इस साइड में एक इस साइड, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, बस इतने में ही प्रकाश किरणों के मार्ग तुम्हारे तय हो जाएंगे। अब इसको हम लोग किसमें, उत्तल दर्पण में चेक करें। उत्तल दर्पण में क्या होगा, चलो अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसको समझ गए हो। ये तो अवतल दर्पण में था, एक हम लोग उत्तल दर्पण लें। अंदर पालिश रहेगी, यहां पी रहेगा और यहां सी रहेगा, ये मुख्य अक्ष हो गया, यहां यप रहेगा। यहां प्रकाश किरण क्या करें, हम मुख्य अक्ष के समांतर लाएं। इसमें देखो कैसे मार्ग बनता है, प्रकाश किरण ये आई मुख्य अक्ष के समांतर, ये ए बिंदु हो गया आपतन बिंदु, ये ओ हो गया, ओ ये क्या हो गई, आपतित किरण। अब भाई नंबर 2 पर क्या अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब खींचने के लिए अभी हमने बताया कि वक्रता केंद्र से आपतन बिंदु पर त्रिज्या खींचो, वक्रता केंद्र से आपतन बिंदु पर त्रिज्या खींची जाए, वो क्या होगी, यहाँ अभिलंब होगी, त्रिज्या ही अभिलंब होगी। क्या हुआ, यहां ये तो CN मान लो, CN हो गया अभिलंब। यहां छोटा सा ये आपतन कोण बना, चित्र छोटा है लेकिन समझो भाई क्या होगा। अब परावर्तित किरण किधर होगी, हमने बताया कि परावर्तित किरण जिधर आपतित किरण होती है अभिलंब के दूसरी साइड में होगी। ये अभिलंब है, परावर्तित किरण इस साइड में होगी। बताओ, इसमें नीचे परावर्तित किरण आई और इसमें ऊपर जाना पड़ रहा है, तो क्या होगा, परावर्तित किरण इस तरीके से खींच दो। ये चित्र छोटा है, समझो क्या हो गया, AB। ये परावर्तन कोण यहां बन गया, आपतन कोण के बराबर कोण बनाती हुई इस साइड में हमने किरण खींचा। अब कोई कहेगा कि साइड क्यों गई परावर्तित किरण, क्यों बाहर भागी, तो उसका जवाब यही है तुम्हारा, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो परावर्तित किरण अभिलंब के दूसरी साइड में होती है। अगर इधर मोड़ दें तो अभिलंब के इसी तरह आपतित और परावर्तित दोनों किरणें हो जाएंगी, जो कि गलत है, नियम के विरुद्ध है। इसलिए परावर्तित किरण क्या होगी, अभिलंब की दूसरी साइड करेंगे तो बाहर जाना पड़ा, उसको नहीं जाना पड़ा। इस तरीके से उत्तल दर्पण में परावर्तित किरण बाहर की ओर मुड़ रही है। ठीक, अब जहां कहीं भी प्रकाश किरणों के आपतन के बाद परावर्तन के पश्चात वो किधर जाएगी, तो वहां तुरंत अभिलंब खींच लो। जिधर आपतित किरण है उसके दूसरी ओर अभिलंब के परावर्तित किरण दिखाओ, आरेख अपने आप तुम्हारा बनता जाएगा। अब मान लो कोई अवतल दर्पण इस तरीके से, चलो समांतर नहीं लाएंगे हम इस बार, C हो गया, ये अक्ष हो गया, यफ हो गया। अब क्या होगा, कोई प्रकाश किरण ऐसे यहीं आ गई, ये ओ यहां रख दिया गया, OP प्रकाश किरण आ गई, P उसका आपतन बिंदु भी हो गया। कहने मतलब प्रकाश किरण ऐसी आई कि जो ध्रुव है वो दर्पण पर होता ही है, वही प्रकाश किरण आपतित हुई, अर्थात ध्रुव ही आपतन बिंदु है, ध्रुव ही आपतन बिंदु है। ये आपतित किरण OP हो गई।
अब मामला आगे सोचो कि परावर्तित किरण किधर जाएगी, कहां जाएगी। तो यहां अभिलंब खींचो, क्योंकि ध्रुव पर आपतित किरण हो रही है, तो जो ये वक्रता त्रिज्या है यही अभिलंब बन जाएगी। भाई सी से पी को मिलाया गया है, नहीं मिलाया गया है, तो ये त्रिज्या ही हुई, तो पी के लिए अभिलंब भी है। पी से गुजरता हुआ ये मुख्य अक्ष भी है और पी के लिए ये अभिलंब भी है। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गई आपतित किरण। अब आपतित किरण व परावर्तित किरण दोनों अभिलंब के दोनों तरफ होती हैं, तो क्या ये अभिलंब सीपी है, इसके इधर आपतित किरण है, तो परावर्तित किरण इसके इधर होनी चाहिए, दूसरी साइड में होनी चाहिए। बस हो गया कि इधर होगी। अब उसका मार्ग क्या, आपतन कोण नापो। मान लो 35 अंश है ये, तो यहां से 35 अंश कोण बनाती हुई रेखा खींच दो। ये तो ये बी कर दो। अब क्या हुई, ये पीबी जो किरण है ये परावर्तित किरण हुई, ये परावर्तन कोण। इस तरीके से कहीं भी हम लोग प्रकाश किरण गोलीय दर्पण में लाएंगे तो आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचो अर्थात त्रिज्या खींचो, जिधर आपतित किरण है उसकी दूसरी साइड में परावर्तित किरण करो और आपतन कोण के बराबर वो कोण बनाती हो। परावर्तित किरण का यही मार्ग हो गया। अब इसको उत्तल दर्पण में भी समझ लो भाई। ये पी हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, ठीक। अब यहां ये आपतित किरण आई मान लो ध्रुव पर, ओ पी, ठीक। अब इस पर अभिलंब खींचना है, तो पी आपतन बिंदु यहां भी हो रहा है, तो यहां से ये त्रिज्या खींची गई है, ये मुख्य अक्ष का भी काम करेगी, ध्रुव के लिए है तो ये त्रिज्या अभिलंब का भी काम करेगी, दो काम करेगी। तो अब अभिलंब पीछे भी थोड़ा बढ़ा लिया गया, तो इस अभिलंब के इधर आपतित किरण हो रही है, इसका मतलब परावर्तित किरण इस अभिलंब के इधर होगी, तो नीचे प्रकाश किरण आएगी। तो आपतन कोण नाप लो और दूसरी साइड में उतना कोण बनाती हुई दूसरी किरण खींच दो। ये क्या हो गई, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इस तरीके से जो गोलीय दर्पण से परावर्तन होता है उसके द्वारा किरणें कहां जाएंगी, ये मनमानी नहीं जाएगी, इनको याद नहीं करना है। केवल दो तथ्य याद करना है कि आपतित किरण अभिलंब के एक साइड में और परावर्तित किरण अभिलंब की दूसरी साइड में, और दूसरा क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर रखे रहो। बस कोई भी प्रकाश किरण आ रही है गोलीय दर्पण पर, उसका मार्ग तुम बड़ी आसानी से बनाओ। केवल दो ही बात ध्यान रखना है, आपतित किरण अभिलंब के एक साइड तो परावर्तित किरण अभिलंब के दूसरी साइड हो, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। इसको हम शुरू से इसमें बता रहे हैं, और यही मुख्य रूप से परावर्तन के चैप्टर का मुख्य तथ्य है। इसी बात पर सभी प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, उल्टे सीधे बनेंगे, किस बिंदु पर बनेंगे, सब तय होता रहेगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं। अब तमाम इसमें नियम आते हैं, जैसे नियम याद कराया जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, ये कोई नियम नहीं है। ये क्या, जब हम अभिलंब के इधर आपतित किरण रखेंगे, अभिलंब के दूसरी ओर परावर्तित किरण रखेंगे और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर रखेंगे, तो समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जहां काटेगी वो फोकस ही होगा। तो ये तथ्य जो है, जो हम बता रहे हैं कि आपतित किरण एक तरफ परावर्तित किरण एक तरफ, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, इससे निकला है, ये डायरेक्ट नहीं निकला है। समांतर आई फोकस से होकर गई या फोकस से आई समांतर होकर गई,
ये कोई नियम नहीं है। बनाने पर सब ऐसे बनेंगे। यहां देखो, यहां भी किसी बिंदु की तरफ नहीं आ रही थी, उसका मार्ग ये तय हो गया। अब मान लो एक उत्तल दर्पण में और इसमें क्या हुआ, ये खींच दो, P हुआ, ये C हुआ, ये F हुआ, ठीक। अब कोई प्रकाश किरण मान लो वक्रता केंद्र की सीध में आ रही है, वक्रता केंद्र की सीध में तिरछी ऐसे इसी निशाने पर आ रही है। इसका अब मार्ग हमको बताना है। ये B इसका आपतन बिंदु है, A इसका ये शुरुआत है, AB जो है क्या, आपतित किरण हुई। अब क्या होगा कि यहां क्या खींचेंगे, अभिलंब, अभिलंब खींचेंगे तो C से B पर त्रिज्या, वही जो मार्ग सीधा किए हैं वही मार्ग सीधा हो गया। अब बताओ, जो आपतित किरण है उसी पर अभिलंब भी जा रहा है, पर ऊपर हो गई, आपतित किरण पर ही अभिलंब भी हो रहा है, क्योंकि हम आपतित किरण को क्या केंद्र की सीध में लाए थे। तो जब त्रिज्या खींचेंगे त्रिज्या इसी पर संपाती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहाँ क्या हुआ, जो आपतित किरण है उसी पर अभिलंब भी गुजर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपतन कोण शून्य अंश। आपतन कोण भाई दोनों के बीच गैप कहां हुआ, अभिलंब और आपतित किरण के बीच गैप नहीं हो रहा जैसे यहां हो रहा है या यहां हो रहा है। तो आपतन कोण क्या हुआ, शून्य अंश। तो परावर्तन कोण क्या होगा, शून्य अंश। तो जो परावर्तित किरण होगी वो इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। और ये चित्र अगर ये अभिलंब हम इधर मिटा ही दें तो ऐसे प्रकाश किरण आती है और अपने मार्ग से ही वापस लौट जाती है। उसी अभिलंब पर आपतित किरण भी है और अभिलंब पर ही परावर्तित किरण भी है। क्यों, आपतन कोण शून्य अंश होना है तो सब किरणें एक दूसरे के ऊपर हित हो जाएंगी। उसी पर अभिलंब, उसी पर आपतित किरण, उसी पर परावर्तित किरण, और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर शून्य अंश। इस तरीके से हमने आपको गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो परावर्तित किरण का मार्ग है उसको बनाने के लिए तरीका बता दिया। क्या तरीका बता दिया, आपतित किरण लाओ, जहां आपतन बिंदु है वहां अभिलंब केंद्र से खींचो। अभिलंब के एक तरफ आपतित किरण रहेगी, दूसरी तरफ परावर्तित किरण रहेगी। तो जिधर आपतित किरण हो रही हो उसकी दूसरी तरफ परावर्तित किरण होना है। अब मार्ग क्या होगा, जितना आपतन कोण है उतना परावर्तन कोण बनाती हुई परावर्तित किरण खींच दो, मार्ग तुम्हारा तैयार। और प्रकाश किरणों के चलने के कोई नियम नहीं है। इसी नियम के आधार पर समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से जाती है, फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण समांतर होकर लौटती है। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग पर जाती है, उसी मार्ग पर आती है जैसे उसमें। अब यह है कि उत्तल दर्पण में साइड बदलती है, बस इतना है। अब आगे जो और इसमें थोड़ी सी बात बच रही है, अब हम प्रतिबिंब बनाने का काम शुरू करेंगे, उसमें विधिवत समझाते रहेंगे। इसलिए इन पर ये परेशान ना हो कि ये कम समझ में आया। प्रतिबिंब बनने की स्थितियां अब उत्तल दर्पण में अलग अलग से पढ़ाएंगे। और जितनी भी बातें यहाँ हुई हैं प्रकाश किरणों के मार्ग के लिए वो सब वहां हम दोहराते हुए चलेंगे। सब बढ़िया से याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।